11 से लेके 17 पार्ट तक में जो मोस्ट प्रश्न हैं जो राजस्थान बोर्ड में आ सकती हैं। देखिए बच्चों, जो 16 पार्ट है उसमें पहले आपको सबसे पहले याद करना है वेंट सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालक की व्याख्या। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले कई सालों में जा चुका है, अभी 2-3 साल से नहीं आया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुका है। इसके बाद आपको याद करनी है दृष्टिकारी व दृष्टिकरण की परिभाषाएं, और इसके बाद आपको अर्धतरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और सेतु दृष्टिकारी, इन तीनों की क्रियाविधि करनी जो कि एक जैसी है। बच्चों अगर आपको ये तीनों क्रियाविधि देखनी तो आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, वहाँ पर ये वीडियो डली है। फिर इसके बाद है पीएन संधि पर अवच्छय परत के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया जब होती है तो क्या होता है वो बताना है। इसके बाद अवच्छय परत, अवरोधी विद्युत क्षेत्र और विभव रोधका की परिभाषा। तो ये बच्चों 16 पार्ट 6 नंबर का पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको इनमें से ये पढ़ लेना है। इसके बाद आता है 14 पार्ट। इसमें बच्चों एक तो बोर मॉडल की जो परिकल्पना है, 3 बोर मॉडल ने 3 परिकल्पना दी हैं, उनको लिखना है, और बोर मॉडल की कमियां। दूसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का डेरिवेशन करना है, इलेक्ट्रॉन के वेग का, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का और तरंग दैर्घ्य का। ये 4 आपको डेरिवेशन बच्चों करने हैं। इसके बाद 12 पार्ट है, इसमें आपको परिभाषा याद करनी है तरंगाग्र की, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। फिर इसके बाद दूसरा डेरिवेशन जो है वो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, और तीसरा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। और इसके बाद आपको बताना है एकल झिर्री के द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या करनी है बच्चों, भाषा लिखनी है। इसके बाद निम्नलिखित की शर्त, ये अलग डेरिवेशन इसके अंदर, फिर उच्चिष्ट की शर्त है और एक केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, 3 डेरिवेशन है, इनमें से कोई एक पूछा जाता है। और निम्नलिखित की शर्त के अंदर भी प्रथम निम्नलिखित की, द्वितीय निम्नलिखित की अलग अलग शर्तें हैं, ऐसी उच्चिष्ट में बच्चों ये तीनों डेरिवेशन आपको करने हैं। 13 पाठ में बच्चों याद करना है कार्यफलन की परिभाषा, दहली आवृत्ति, निरोधी विभव और प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखने हैं, और इन नियमों को अगर हम उल्टा लिख देंगे तो वो बन जाएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग सिद्धांत द्वारा असफल व्याख्या, और इन्हीं नियम को फिर से लिख देंगे तो वो बन जाएगा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की उत्पत्ति कीजिए और इस समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यही जो व्याख्या है बच्चों, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में जो व्याख्या होगी वो व्याख्या यहाँ लिखी जाएगी। इसके बाद बच्चों डेरिवेशन जर्मन का प्रयोग। पार्ट 11 में देखते हैं डेरिवेशन, आपको 4 डेरिवेशन करने हैं। R बराबर 2F की डेरिवेशन की उत्पत्ति करनी है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन जो लेंस मेकर सूत्र है, और एक प्रिज्म का डेरिवेशन करना है। इसके अलावा परिभाषा बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, क्रांतिक कोण और दृष्टि दोष। तो बच्चों इसके अलावा 17 जो पार्ट है वो पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, कई छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो उसमें हम लगा नहीं सकते हैं, ऐसे ही 15 पार्ट में। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को कीजिए, मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, और पेपर देने के बाद इन प्रश्नों को जो बोर्ड का पेपर होगा उसका जो हल होगा, सॉल्व होगा, मैं आपको 1 घंटे के अंदर यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सॉल्व की आप उसको अपने आंसर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों मैं अभी 1-2 वीडियो और डालूंगा जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आती है, जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनकी मैं वीडियो डालूंगा जो कि 1-1, 2-2 लाइन के हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट।